देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिख रहा है। एक खेत की लंबाई 50 मीटर चौड़ाई 30 मीटर है। इसके चारों तरफ बाहर से रास्ता बना है जिसकी चौड़ाई 2 मीटर है। तब रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको रास्ते के क्षेत्रफल संबंधी जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम सभी के कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करेंगे। आप समझने की कोशिश करिएगा। देखिए जब भी इस तरीके कहीं क्वेश्चन आ जाए ना तो हम सबसे पहले ये समझें कि रास्ता कितने तरह से बनाया जा सकता है। रास्ता जो है ना कितने तरह से बनाया जा सकता है। देखिए कोई खेत होगा, कोई आकृति होगी, आकृति वर्गाकार होगा और आकृति जो है कि आयताकार होगा, आकृति वृत्ताकार हो सकता है। किसी भी तरह की आकृति हो सकती है और सबका जो कॉन्सेप्ट होगा ना, किसी भी रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा ना, उसका बस एक ही कॉन्सेप्ट है। और वो क्या कॉन्सेप्ट है कि बड़ी आकृति में से छोटी आकृति को घटा लेना क्षेत्रफल को। रास्ता कितने तरह से हो सकता है। देखिए खेत है, रास्ता हो सकता है कि सिंगल इस तरीके से बना हो। समझिए हम कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं ना कि केवल क्वेश्चन। या हो सकता है कि रास्ता जो है कि इस तरह से दो तरह से बना हो सकता है दो तरफ से। या हो सकता है कि रास्ता जो है कि इसके बीचों बीच हो, ऐसा भी हो सकता है। या हो सकता है कि हाँ, ये तो हो गया सीधे रास्ता। अब इसमें दो तरह से हो सकता है। ये तो रास्ते के तरीके हो गए, लेकिन इसमें भी दो कंडीशन। क्या? पहला कंडीशन हो सकता है कि रास्ता बाहर से, और दूसरा कंडीशन हो सकता है रास्ता अंदर से। दोनों हो सकता है। जैसे कोई भी आकृति है और यदि रास्ता बाहर से होगा तो ऐसी कंडीशन में हम लंबाई जो भी होगा उसमें रास्ते का चौड़ाई जुट जाएगा। चौड़ाई में भी वो जुट जाएगा, लेकिन ए नहीं जुटेगा बल्कि टू ए जुटेगा। वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। यदि अंदर से बना है, दोनों तरफ बना है तो टू ए होगा, सिंगल बना है तो केवल ए हो जाएगा। ठीक, फिलहाल हम क्वेश्चन को अगर ध्यान में रख के चलें तो रास्ता बोला गया है कि बाहर से बना है, 2 मीटर चौड़ा है। समझिएगा, 2 मीटर चौड़ा है। पहली लंबाई 50 और 30 थी उस खेत की, और रास्ता उसके बाहर से बन गया हो और रास्ते का चौड़ाई बोल दिया गया है कि 2 हो। तो ऐसी कंडीशन में पूरी जो नई आकृति बनेगी, यानी ये 54 और ये 34। कैसे? 50 तो था पहले से, 2 मीटर इधर बढ़ा और 2 मीटर इधर बढ़ा, तो कितना हो गया? 4 मीटर बढ़ गया। चौड़ाई 30 थी तो 2 इधर बढ़ गया, 2 इधर, यानी 34 हो गई। तो बड़ी आकृति 54 × 34 की बनेगी और छोटी आकृति बनेगी 30 × 50 × 30 की। हम यहाँ से गुणा करेंगे। देखिए इसको गुणा करिएगा, 18×36 आ रहा होगा और ये आएगा 1500। घटाएंगे आ जाएगा यहाँ पे 336। हम क्यों कह रहे हैं कि बड़ी आकृति में से छोटी आकृति का बनेगा, घटाना है? क्योंकि जब भी देखेंगे ना तो ये एक अलग पूरी आकृति इस तरीके से बन रही है और इसके अंदर जो है कि एक छोटी आकृति बनी है। अगर हम इसको हटा ले, बीच वाली आकृति को हम निकाल लेते हैं तो एक किनारा बच जाएगा, वहीं क्षेत्रफल हो जाएगा। हम इस वाले को जरा चर्चा में ला दें। कह रहे रास्ता मान लीजिए इस तरीके से है, खेत के बीचों बीच जो है कि रास्ता बन जाए। कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन का हल तो सेकेंडों में आ सकता था। हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से रास्ता बना है और कह दे कि बीच इस रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। कोई सूत्र हमको नहीं पता है, कोई समसूत्र लगाने की ज़रूरत भी नहीं हमको। हम कह सकते हैं कि जब भी कहीं पे रास्ता का क्षेत्रफल पूछे, बस एक कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या? रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? बड़ी आकृति का क्षेत्रफल। बड़ी आकृति का क्षेत्रफल माइनस छोटी आकृति का क्षेत्रफल। वो कैसे? अब बड़ी आकृति हमको छोटी आकृति कैसे हम यहाँ से निकालें? कैसे? हमको तो दिख रहा है यहाँ पे चार चार दिख रही है आकृति, चार चार दिख रही होगी। एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये। लेकिन थोड़ा सा हम दिमाग लगा लें अगर, कि रास्ते को किसी साइड में कर लें, रास्ते को इस वाले को हम इधर साइड कर लें, किसी भी साइड कर सकते हैं। ये रास्ता इधर किया जा सकता है
और जो इस तरीके से रास्ता था इसको हम नीचे की तरफ ला देते हैं, यानी रास्ता यहाँ पे आ गया। देखिए इस तरीके से हो जाएगा। तब इसकी लंबाई अगर मान लीजिए ऊपर वाले लंबाई और चौड़ाई को यदि लें तो पूरा लंबाई तो 50 था, लेकिन अब 2 मीटर इधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 48। और इधर 30 था, 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 28। तो बड़ी आकृति हो जाएगा ना 50 × 30, और छोटी आकृति हो जाएगी 48 × 30 पे। सही है। और हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, कोई सा भी हो आकृति हम निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे। धन्यवाद।